बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। साहब कह रहे हैं जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लिखी न जाए। जो कोई झटपट लिखे उसकी दुविधा जाए। बहुत गहनता है साहब की वाणी में। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाया। आप देखें जो भी मनुष्य कार्य कर रहा है दुनिया में, अच्छे बुरे शुभ अशुभ जितने भी काम है, मन करता या देह समाना, सब मन की प्रेरणा से चलते हैं। जब आप दुनिया के लोगों के क्रियाकर्मों की तरफ देखेंगे आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्या दुनिया के लोग हैं, कैसे कैसे क्रियाएं कर रहे हैं। कई बार ऐसी क्रियाएं करते हैं कि उनको करने के बाद खुद को पछताना पड़ता है कि मैंने ये क्या किया। मतलब क्या है? मन करता या देह समाना, इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। लेकिन जब दीक्षा लेता है एक पूर्ण गुरु से, उस समय मैं खत्म हो जा, मैं नहीं रही। फिर जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाया। पहले जो भी कार्य हो रहा था मन की तरंगों से हो रहा था, लेकिन अगर आप अभी देखें तो उस नाम की ताकत से आप में एक ताकत आ गई। अब मन की तरंगों को आप कबूल नहीं कर रहे हैं। भले ही ये कहीं जोड़ लगा रहा है पर इसका जोड़ नहीं चल रहा है। अब साहब यहां क्या करें? प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाया। जो भी जिसका ध्यान करेगा, जिससे प्रेम करेगा, वो उसका तद्रूप हो जाएगा। अब मन की तरंगें आती हैं, आप उस पर बीटो कर देते हैं। यही चीज धर्मदास जी भी साहब से पूछ रहे हैं। कौन नेहते हंस काई, कौन नेहते लोक समाई। एक बात तय है, जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तय वहां। जिंदगी में इंसान कभी भी किसी एक चीज में लगा रहता है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। जो मूल प्रेम है एक ही पॉइंट पर होगा, दो जगह नहीं हो सकता। मनुष्य कार्य करता है लेकिन उसकी आंतरिक रुचि आप देखो मूल किस तरफ डाइवर्ट है। जिस तरफ उसका अंतःकरण होगा वो वहीं पहुंचेगा। यही सिद्धांत सन्यासी अपने दिमाग में रखते हैं। इसलिए पूरी दुनिया से अपना ध्यान हटाते हैं, एक ब्रह्म का चिंतन करते हैं। अब आदमी का ध्यान कहां कहां बढ़ जाता है। देखिए कुछ लोग खाने के इतने शौकीन हैं कि बस उन्हें खुला खाना ही चाहिए।
उनका पूरा ध्यान खाने की तरफ है। कुछ ऐसे हैं घुमक्कड़ हैं, घूमते हैं, उनका पूरा कंसंट्रेशन घूमने की तरफ है। कुछ ऐसे हैं जिनका कंप्लीट कंसंट्रेशन विषय विकारों की तरफ है। इस तरह मन 24 घंटे इस आत्मा को, आपके ध्यान को उलझा रहा है। कहाँ ध्यान होना चाहिए? अब साहब कह रहे हैं, पहली बात तो आइडियोलॉजी ऑफ द सदगुरु में एक चीज है, आप दुनिया की चीजों से अपना ध्यान हटाओ। ये बात तो साहब भी कह रहे हैं, जब तक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। जब तक संसार के विषय और मन से संबंधित चीजों में आपका ध्यान है, तब तक आनंद नहीं मिल सकता। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां। आप देखिए 24 घंटे आपके मन को, आपका मन आपकी सूरत को भटकाता है। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। साहब के शब्दों में बहुत वजन है। आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। हम देखते हैं मनुष्य सांसारिक और भौतिक विद्या का अध्ययन करता है, कई कई चीजों का रिसर्च करता है, बड़ी अच्छी बात है। पर साहब यहां एक व्यंग कस रहे हैं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। एक उस तत्व को जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रहता है। एक आत्म तत्व को जानने के बाद वो सर्वज्ञ होता है और शेष जानने के लिए रहता ही नहीं। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। इसलिए अगर आपकी वृत्तियां दुनिया में घूम रही है बस, तो आप दुनिया में हैं। ये आपके हाथ में है, आप अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, आपकी रुचि कहाँ लगा रहे हैं। कुछ जो घुमक्कड़ है, मैंने अभी कहा, वो घूमते रहते पूरी दुनिया में, उनको घूमने का शौक है। विविध जगहों पर आयु के अनुसार ये मन सुरती को घुमाता रहता है जगत के पदार्थों में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाह है, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जान। अब साहब की आइडियोलॉजी में सबसे बड़ी चीज क्या बोली है वो आप सुने। गुरुमुख होना। गुरुमुखता के अंग पर साहब ने बहुत शब्द बोले हैं। गुरुमुख, अब गुरुमुख पहले देखें गुरु भक्ति क्या है। हमें गुरुमुखता गुरु भक्ति को पहले जानना होगा। एक प्राचीर, एक ऐसा किला है गुरु का ध्यान, जहां से आपको मन नहीं हटा सकता है। मुझे एक वृत्तांत याद आ गया। गोपीचंद, राजा गोपीचंद बड़े सुंदर थे। उनकी कई रानियां थी। एक बार गोपीचंद को उनकी रानियां निला रही थी। जब नहा रही थी, नहा रहा था, अचानक उसके पीठ पर 2 गर्म बूंदें पड़ी। गोपीचंद ने जब ऊपर देखा तो गैलरी से उसकी मां की आंखों से वो 2 आंसू की बूंद गिरी थी। नहाने के बाद गोपीचंद मां के पास पहुंचा, पूछा, हे मां,
आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मैं नहा रहा था। माँ ने कहा, बेटे ऐसी सुंदर देही तुम्हारे बाप की भी थी, पूरा जीवन विषय विकार और रंगरेली और मस्तियों में गुजार दिया, तुम भी उसी रास्ते पर। ये मैं देखकर दुखी हो रही थी कि तुम्हारा जीवन भी वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। आप दुनिया में किसी को भी हल्का नहीं समझना। ये शब्द मैं हजारों बार बोला है। अगर आप सभी जीवों की तरफ भी देखेंगे तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी जी भी रामायण में एक शब्द कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मानव तन के पास में कुछ अनूठा और अलग है। तो गोपीचंद को बोला कि तुम्हारे पिता ने भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, तुम भी इसी तरह उसी रास्ते पर, जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा, ये काया खत्म हो जाएगी। इस जीवन का लक्ष्य तो बेटे ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा का कल्याण है। गोपीचंद को अपनी मां की बात दिल में लगी। गोपीचंद तैयार हुआ संसार छोड़ने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। मां फिर ममत्व में आ गई, कहने लगी एकदम सब छोड़ के नहीं जाओ। गोपीचंद ने कहा, है मां, जो तुम्हारा उद्गार था पहले वो ज्ञानमय था, जो आप बोल रही हैं ये ममता में है, मोह में है। मुझे आज्ञा दो, अब मैं सिंहासन नहीं चाहिए, मैं वैराग्य लेना है। बहुत मनाया, गोपीचंद नहीं माना। संन्यास लेकर जंगल की दिशा की तरफ जा रहा। मां ने जाते जाते कहा, बेटी कुछ चीजों का ध्यान रखना अगर तुम जा रहे हो। बोला, पहले अच्छा भोजन खाना, दूसरा अच्छे बिस्तर पर सोना, तीसरा अच्छे किले पर सोना में रहना, सुरक्षित किले में रहना। अच्छा भोजन खाना, अच्छे बिस्तर पर सोना और अच्छे किले में रहना। गोपीचंद ने कहा, हे मां, मैं वैराग्य लेके जा रहा हूं, अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। आप कह रहे हैं अच्छा भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन खाना, ये कैसे संभव है? दूसरा, आप कह रहे हैं अच्छे बिस्तर पर सोना। हे मां, मैं तो कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं, अच्छे बिस्तर पर कैसे सो सकता हूं? आप तीसरा कह रहे हैं मजबूत किले में, अच्छे किले में सोना। जब मैं राज सिंहासन किला छोड़ के जा रहा हूं तो कौन से किले में रहूंगा? बोला, बेटे मेरा मंतव्य यह है, जब बहुत भूख लगे तब भोजन खाना, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। जब गहरी नींद आए तब सो जाना, पत्थर की सेज भी प्रिय लगेगी, आलसी की तरह लेटे नहीं रहना। तीसरा बोला, अच्छे किले में, परमात्मा के सुमरण से अच्छा किला और कोई भी नहीं है। हमेशा प्रभु के सानिध्य में रहना। मां ने आशीर्वाद दिया। भर्तृहरि गोपीचंद राजा थे, ये
बहुत सुंदर उदाहरण है। इस तरह से, और संसार की किसी चीज से अब ममता नहीं रखना। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। अच्छा किला सुमरन से नहीं बड़ा कोई नहीं है। बाजे लोग जब सोते हैं, कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं नींद नहीं आती है। पता है क्यों नहीं नींद आ रही? उनकी सोच नेगेटिव है, उसी में चक्कर काटते रहते हैं पूरी रात। अपनी सोच पॉजिटिव रखो। ठूंस ठूंस कर भोजन नहीं खाना। कभी कभी कुछ माताएं बच्चों को भोजन जबरदस्ती खिलाती है। मान लो आपकी इच्छा नहीं है जबरदस्ती भोजन खिलाएं तो अपच नहीं हो जाएगी। इसी तरह गुरु के ध्यान से ऊपर कोई मजबूत किला नहीं है। इसलिए साहब धर्मदास को कह रहे गुरु सुरती, ये तो रामायण में है, सुरधेनु समाना। कह रहे हे धर्मदास, बस अपना पूरा ध्यान गुरु में समाना। जो जिसका ध्यान करेगा उसके गुण और उसकी शक्तियां, उसका रूप उसमें आ जाएगा। कैसे ध्यान करना सुनो। सुकृत सुनो सत्यम अंबानी, जैसी रहन हंस पहचानी। तास रहन अब वर्ण सुनाऊं, नेह प्रेम की युक्ति बताऊं। कह रहे हैं अब मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं। रहन गहन, जैसे सीप स्वांत करने हा, जैसे सीप स्वांति करने हा, पानी की बूंद से बहुत प्रेम करती है। वो पीती ही स्वांति की बूंद है। समुद्र में क्यों रहती है सीप? वो जैसे पपीहरा स्वांति की बूंद पिएगा, बाकी पानी नहीं। बाकी पानी क्यों नहीं पीता है? पानी बादल से प्यूरिकेट होकर के आता है, लेकिन जैसे नीचे की तरफ आता है तो उसमें धूल मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, क्योंकि धूल के कण काफी ऊंचाई तक जाते हैं, जहां तक वायु जाती है। इसलिए वो पानी प्यूरिकेट नहीं है। आप कभी भी किसी खाने पीने की चीज को खुला कभी मत रखना। इंसान की आंखें शायद ये दूषण नहीं देख पाती है। आप धूल में रहते हैं और खुले मुंह से सांस नहीं लेना। नाक में बाल है, कुदरत ने वहां छन्नी दी है, पूरा सिस्टम ठीक है। कभी सूर्य ढलते आप देखना, अगर आपकी खिड़की से छोटी सी रोशनी सूर्य ढलते सूर्य की अंदर आ रही है, वो एक किरण की तरह हो जाती है। उसमें देखना अनंत वायुओं के कण, अनंत कण ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। प्रैक्टिकल कर लेना। हम परम धूल में रहते हैं, इसलिए उस धूल में क्या है? बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु हैं उस धूल में। वो धूल भोजन में पड़ती जाएगी, संक्रमित हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कोई भी खाने पीने की चीज ढककर ही रखना, खुली मत रखना। उसमें जो दूषण होगा वो तुम्हें नहीं नजर आएगा। इसलिए पपीहरा जानता है, जैसे वायु के क्षेत्र में पानी की बूंद पहुंची दूषित हो जाएगी, इसलिए वो ऊपर ही रहता है, वहीं से डायरेक्ट ले लेता है। अब सीप समुद्र में क्यों रहती है? समुद्र में उसके ऊपर जल दूषित नहीं है, उधर वायु के कण नहीं है, पृथ्वी से संपर्क नहीं है ना। इसलिए समुद्र में जो जल गिरता है, वृष्टि होती है, वो धीरे धीरे जो पानी की बूंद नीचे आती है, समुद्र तक टकराने तक भी उसमें दूषण नहीं आता है। इसलिए सीपी वही लेती है। सभी सीपियों में मोती नहीं होते, सभी सांपों में मणि नहीं होती, सभी मृगों में कस्तूरी नहीं होती है।
इस तरह साहब कह रहे जैसे सीप शांति का नेहा, वो क्या करती है, हमेशा मौसम नहीं देखती है, 24 घंटे उर्दमुखी मुंह खोलकर पानी की बूंद का इंतजार करती है। वाह, ऐसे ध्यान गुरु का लाए। जैसे त्रिया पुरुष को चाहे, यावत ध्यान गुरु को लाए। साहब ने बहुत बेहतरीन अलंकारों में अपनी बात कही है। जैसे चात्रिक बुंद पुकारा, सोई लगन सदगुरु अधिकारा। जैसे चंद चकोर हुलासा, ऐसे गुरु पुरुष की आशा। चकोर की एक आदत है, क्या उसकी प्रीति है। चंद्रमा की तरफ देखता है, जैसे चंद्रमा मूवमेंट करके पीछे की तरफ आता है, घींच टूट भुई को धरे चित में वाही और, यानी ऐसी लगन। जैसे लोहा चमक लग जाई, ऐसे ध्यान गुरु लपटाई। इसी तरह का ध्यान गुरु का। जैसे पतंग दीप को धावे, ऐसे गुरु का ध्यान, गुरु ध्यान लपटावे। क्या बात है इनमें, कितना पतंगा प्रेम करता है दीप से, उसको ताव लगता है, घायल होकर गिर जाता है, उसके बाद भी जब अपने को सहला कर उठता है, सीधी उड़ान वो फिर दीपक की तरफ बढ़ता है। क्या प्रेम का एक एग्जाम्पल है। जैसे नेह बारी और मीना, ऐसे गुरु नाम लवलीना। बारी जल को कहते हैं। सुना, अधिक स्नेही माछली, दूजा अल्प स्नेह। पल बिछड़े प्राण तजे, तजत न लागे बेर। जल से विलग होने पर तजत न लागे बेर। बेर कहते टाइम को, शरीर छोड़ने में उस टाइम नहीं लगाती है। ऐसी प्रीत गुरु से जो करे ही, सत्पुरुष को पावे सोई। अब यहां इतनी बड़ी महिमा बोल दिया। अगर आप थोड़ा सा साहब की वाणी पर चिंतन करेंगे, अध्यात्म की पूरी ऊर्जा का केंद्र गुरु को बोल दिया। आप जिसका भी ध्यान करेंगे, सिर्फ गुरु का ही नहीं, वो उसकी गुण और शक्ति अनुरूप आप में आ जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, हिंसक प्राणियों की आंखों में कभी भी घूर कर नहीं देखना, उसकी वृत्ति आ जाएगी। हाँ, देखने से वृत्ति आ जाएगी। कुत्ते की आंखों में घूर के नहीं देखना, आई कांटेक्ट होने से उसकी वृत्ति आई। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आई कांटेक्ट से आदमी कितनी कितनी चीजें दे रहा है। इसलिए साहब की भक्ति में गुरु से बंदगी कायक मायक बायक कही है। ऐसे ही नहीं कह दिया, गुरु के स्मरण मार्ग से विंसत विज्ञानंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बिल्ली की आंख में घूर कर मत देखना, हिंसक प्राणियों की आंख में घूर कर मत देखना। जो दुष्ट लोग हैं उनकी आंखों में कंसंट्रेट होकर नहीं देखना, पक्का वो चीज आ जाएगी आपके अंदर। पशु पक्षी अगर संभोग कर रहे हैं, कभी उनकी तरफ नहीं देखना। जीव जंतुओं की गर्भ योनि की तरफ नहीं देखना, वो सब चीजें आप में समाएगी। दर्शन सफा दीदारे नफा। अगर साहब ये कह रहे कोटिन तीरथ भ्रम भ्रमावे, सो फल गुरु के दर्शन पाए, तो कोई गप नहीं है।
यूं जो कह रहे हैं गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई कई बार, आंसू या कमे हजिम करे बहुत उपकार। और रहन में दिहूं बताई। अब यहां साहब कह रहे हैं और रहने का तरीका बता देता हूं। जाते बेग पुरुष दर्शाई, बेग कहते हैं जल्दी, दर्शाई यानी दिखे, जिससे परमात्मा जल्दी मिलेगा। क्या बात है। आपा और रहन में मैं देखूं बताई। जाते बेग पुरुष दर्शाई, जिससे जल्दी परमात्मा का दर्शन हो। आपा मेट, आप दर्शाई, आपा मेट, आप दर्शाई। आपा अहंकार को कहा है, इसको मिटाना, यही तो मन है। किसी भी वस्त्र पर अगर कलर चढ़ा है तो उसकी सफेदी छिपती है, कलर हटाओ तो सफेदी आ जाती है। नानक हो में रहा अड़ाई, ये जो मैं, इसका मैं का ही आदमी दिन भर दर्शन करता है। मैं उठे, मैं बैठे, मैं देवे मिले। विरह रूप करुणा अधिकारी, लागी ज्वाला निरंत भारी। आप देखना, आपके अंदर विरह और प्रेम हो। जैसे आपको बच्चों से प्रेम है, उनके बिना रहते नहीं, भग भग करके बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, प्रेम है वहां। जग से नेह झूठ कर जाना, मन से सब जग मिथ्या जाना। मन से त्यागे जगत को, जान विषय की खान। अब गृहस्थ में भी रहकर साहब कह रहे हैं आप कैसे उस तत्व की प्राप्ति करें। सुकृत में भाषाऊं राजस योग प्रमाण, काया से कारज करे सकल काज की रीत, कर्म भयम सब मेट के सत्य नाम से प्रीत। यही बात गोस्वामी जी छायावाद है साहब का। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से सभी कार्य करना, सूरत वहीं जुड़ी रहे बस। सुमरण से मन लाइए, ज्यों सुरभि सुतमा है। सुरभि गाय को कहते, चारा चरे पल भर नहीं बिसरती उसको। अब सुन ब्रह्म ज्ञान की वाणी, ताकर रीत ले पहचान। एक है ब्रह्म सकल घट देखा, ऊंच नीच काहू नहीं पेखा। जाति संबोधक शब्द किसी को कष्ट देने के लिए बोले जाते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। सब में तेरा जलवा समा रहा है, जात पात होकर नहीं है, ये झगड़ा जग में फैला है। सब में एक रूप देखे, और सच ही है। समदर्शी हो जाता है एक, जो उस तत्व को प्राप्त करता है, वहाँ आत्मा का जलवा देखता है तो जान जाता है कि क्या है ये। जैसे बहरूप या कई रूप बनाता है, इसी तरह निरंजन आत्मा को कई रूपों में घुमाता रहता है। शत्रु मित्र एक कर जाने, पाप पुण्य को भेद न आने। करे कर्म पुरुष परिवारे, अपनो कर्तव्य मन नहीं धारे। यानी जो भी कार्य करे गुरु सदगुरु पर छोड़े। सुख और दुख एक कर जाने, इनका भाव मिथ्या पहचाने। झूठ वचन नहीं। देखिए यहाँ आप साहब नियम पूरे बोल रहे हैं, झूठ बोले नहीं। नहीं जीव सतावे, किसी जीव को परेशान नहीं करना। कभी कभी अनजाने में आदमी जीवों को बड़ा कष्ट देता है। किसी जीव को नहीं मारना। आत्मा जिस भी शरीर में है उससे बेहद प्यार करती है। एक केचुआ, गुबड़ोला,
गंदी योनि में है उसको भी मारने जाओ वो भी अपने को बचाता है। दया भाव सभी से लावे, इंद्रिय स्वाद स्वप्न कर जाने, रूप कुरूप नाम मनो आने। आप देखते हैं ना, कोई उज्जवल कपड़े पहना है, कोई बड़े भड़कीले कपड़े पहना है। इसी प्रकार ये आत्मा विविध शरीरों को धारण करती है, कर्मानुकूल। जात वर्ण नहीं कछ माने, चार अंग एक दृष्ट समाने। जनक दृष्ट पड़े जो कोई, इच्छा पुरुष जानिए सोई। सोवत जागत लखे अकारा, तह लग करता रूप निहार। वाह, नानक जो निश्चिंत बजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। जितने भी आपके बाकी चिंतन हो रहे हैं वो सब मिथ्या है, वो मन की कल्पना है। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। एक सुमरण का एक अति महत्व है। सुमरण, अक्सर मैं एक बात कह रहा हूं, मस्तिष्क की कुंजी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की चाबी सुमरण है, और सुमरण की चाबी सत्संग है। बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। इसलिए सुमरण भूलना नहीं है। इसमें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। एकाग्रता का सबसे बेहतरीन आयाम है सुमरण। नानक जो निश्चिंत भजे, रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। धन्यवाद। कल पुनः हाजिर होगा साहब।